नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हॉब्स पिलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश में हॉब्स विधायक इकाई कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बद्दी। बद्दी में स्थित है हॉब्स पिलेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अच्छा, बद्दी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो बद्दी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। अच्छा, हॉब्स की बात हुई है तो हॉब्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हॉब्स की खेती जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होती है। तो हॉब्स की खेती मुख्यतः रूप से केलोंग डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिल्लारू प्लेग्राउंड इज सिचुएटेड इन, सिल्लारू खेल मैदान कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। शिमला में स्थित है सिल्लारू प्लेग्राउंड। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। वो क्वेश्चन था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भी डिस्ट्रिक्ट शिमला के सिल्लारू में स्थित है और उसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए। दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सिल्लारू प्लेग्राउंड जो है ये हॉकी प्लेग्राउंड है, इसके बारे में आप याद रखिए कि हॉकी प्लेग्राउंड है। और नेताजी सुभाष चंद्र हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर जो है वो भी सिल्लारू शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रली इज द ट्रेडिशनल वर्शिप ऑफ, रली पूजन किस क्षेत्र का पारंपरिक पर्व है। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कांगड़ा। रली जो है वो कांगड़ा का पारंपरिक पूजन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिवर ऑफ हिमाचल हैज हायर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सतलज। सतलज नदी की जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। ये क्वेश्चन जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। अच्छा, अब बात हुई है विद्युत की, तो विद्युत से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी मेगावाट विद्युत जो है वो दोहन की जाती है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो 10,547 मेगावाट ऊर्जा जो है वो दोहन की जाती है। ये क्वेश्चन याद रखिए, 10,547 मेगावाट। इस रेशियो को आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये है 10,547 मेगावाट। इतनी ऊर्जा जो है हिमाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों से दोहन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आफ्टर द बर्थ ऑफ हिमाचल इन 1948 who was made the first लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन 1954। वर्ष 1948 में हिमाचल के अस्तित्व में आने के बाद 1954 में प्रदेश का प्रथम राज्यपाल किसे बनाया गया। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा बजरंग बहादुर सिंह। 1954 में जो है और राजा बजरंग बहादुर सिंह को जो है वो हिमाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिए, 1954 यहाँ पर पूछा गया है। अगर 1952 आपसे पूछा गया होता तो 1952 में किसे बनाया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 1952 में बनाया गया था मेजर जनरल के.एस. हिम्मत सिन्ही को और 1954 में बनाया गया था राजा बजरंग बहादुर सिंह को। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिए क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जामिनर अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा तो 1954 पूछ लेगा और 1954 का आप याद रखना कि बजरंग बहादुर सिंह को बनाया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल प्रदेश का। अच्छा, 1952, 152 और 54 का तो आपको मैंने बता दिया। और 1971 में पहले गवर्नर कौन बने थे हिमाचल प्रदेश के। तो 1971 में पहले गवर्नर बने थे श्री एस चक्रवर्ती। इनका नाम भी आप याद रखिए, 1971 में बने थे। और 1952 और 1954 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फाउंडेड कोठी ठकुराइन। कोठी ठकुराइन की स्थापना किसने की। कोठी ठकुराइन की स्थापना जो थी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, चंद के द्वारा कोठी ठकुराइन की स्थापना की गई थी। ये नाम याद रखिए, चांद के द्वारा जो था कोठी ठकुराइन की स्थापना की गई थी। अब ये चांद कौन थे? चांद जो थे वो राजा चारू के भाई थे। अब राजा चारू ने कौन सी ठकुराइन की स्थापना की थी, मैंने आपको कल ही बताया था। राजा चारू ने जो था वो बच्ची ठकुराइन की स्थापना की थी। और राजा अलकचंद के द्वारा किस ठकुराइन की स्थापना की गई थी? तो राजा अलकचंद के द्वारा बलसन ठकुराइन की स्थापना की गई थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए इन राजाओं के बारे में जिन्होंने विभिन्न ठकुराइनों की स्थापना की थी। तीनों ठकुराइनें अभी तक हम कर चुके हैं। अलकचंद ने बलसन ठकुराइन, चारू ने भज्जी ठकुराइन और राजा चांद ने जो था कोठी ठकुराइन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 1957 विच राजा ऑफ कुल्लू रिसीव द टाइटल ऑफ राय फ्रॉम ब्रिटिशर्स।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कुल्लू रियासत के किस शासक को राय की उपाधि मिली थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान सिंह। राजा ज्ञान सिंह को जो था वो 1857 में राय की उपाधि जो था अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। अच्छा, बात हुई है कुल्लू रियासत की, तो कुल्लू रियासत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। कुल्लू की स्थापना जो थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का टोटल एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर कुल्लू में स्थित। लालचंद प्रार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई थी। जलोरी पास, हमटा पास, दुलाची पास ज्वाइन करता है मंडी और कुल्लू को। सित्तीधार, श्रावण वैली, बशैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल, बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा, वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुख से नगर। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय जो था वो पाल टाइटल जो था अपने नाम के साथ यूज किया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे और तीतिंस के द्वारा कुल्लू पर अटैक किया गया था 1530 ईस्वी में। कुल्लू के राजा जो थे वो प्रयागराज से आए थे। इनकी अर्लीस्ट सीट जो थी वो प्रयागराज होती थी। उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल, जिस समय स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के द्वारा कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया गया था। कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल के द्वारा कुल्लू को जो था वो स्पीति के राजा चेत सेन के चंगुल से छुड़ाया गया था। तो इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए। कुल्लू से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड इन कुल्लू? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर कुल्लू में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। दिबिबोकरी पिरामिड, इंद्रकिला पिरामिड और दियो टिब्बा, ये तीनों जो है ये कुल्लू में स्थित है। याद रखिए, दिबिबोकरी, इंद्रकिला और दियो टिब्बा जो है कुल्लू में स्थित है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, डोका मोका टेम्पल इज सिचुएटेड इन? डोका मोका मंदिर कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, गजान। गजान में स्थित है डोका मोका टेम्पल। अच्छा, ये गजान कहाँ पर है? तो गजान पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एक मंदिर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कुल्लू के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सज्जनू वॉज द पेंटर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? सज्जनू किस रियासत का चित्रकार था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुल्लू। कुल्लू के प्रसिद्ध पेंटर थे सज्जनू। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात हुई है पेंटर की, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। सेऊ, मनकू, नैनसुख ये गुलेर के पेंटर थे और मेटकॉफ के द्वारा कांगड़ा पेंटिंग डिस्कवर की गई थी। निक्का, छज्जू, रांझा और हरकू जो थे वो चंबा के प्रसिद्ध पेंटर थे और चंबा की पेंटिंग जो थी वो राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान फली फूली थी। मंडी के प्रसिद्ध पेंटर थे हयात, मोहम्मदी, मोतीराम और नूरपुर के प्रसिद्ध पेंटर थे गोलू और सिरमौर के प्रसिद्ध पेंटर थे अंगद और कुल्लू के प्रसिद्ध पेंटर थे भगवान और संजू। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं पेंटिंग से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन गुरु तेग बहादुर विजिट बिलासपुर? गुरु तेग बहादुर कब बिलासपुर आए? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी, 1956। 1956 में गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा बिलासपुर विजिट किया गया था। अच्छा, बात हुई है गुरु तेग बहादुर की, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु तेग बहादुर बिलासपुर आए थे। तो उस समय बिलासपुर के राजा थे राजा दीप चंद। अब बात हुई है बिलासपुर की, तो बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था 1 जुलाई 1954 को और बिलासपुर का एरिया है 1167 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.10% कवर करता है। बिलासपुर का पुराना नाम था कहलूर और कहलूर की स्थापना राजा वीर चंद के द्वारा की गई थी। बिलासपुर की स्थापना जो थी राजा दीप चंद के द्वारा 1654 में की गई है और लास्ट रूलर जो थे बिलासपुर के वो थे राजा आनंद चंद और बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किताब जो थी राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। गुरु का लाहौर बिलासपुर में स्थित है और टैंक रिवाल्सर, टैंक जमताल, झांझारधार डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। छातीपुर फोर्ट, फतेहपुर फोर्ट, बहादुरपुर फोर्ट, कोट कहलूर फोर्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। जंगल थलेरा हर्बल गार्डन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और बैराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है और ये 5 मेगावाट का है। और एक क्वेश्चन हमने आज भी डिस्कस किया वो था कि गुरु तेग बहादुर कब बिलासपुर आए थे। तो गुरु तेग बहादुर जो थे 1656 में बिलासपुर आए थे और उस समय बिलासपुर के राजा जो थे वो थे राजा दीपचंद, जिन्होंने बिलासपुर की स्थापना की थी। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए बिलासपुर से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 12 है आईजीएमसी शिमला एस्टेब्लाइज्ड इन, आईजीएमसी की स्थापना कब हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1966। 1966 में हुई थी आईजीएमसी की स्थापना। अच्छा, आईजीएमसी का पुराना नाम क्या था? तो आईजीएमसी का पुराना नाम था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। और आईजीएमसी नाम कब पड़ा था इसका? तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नाम जो था इसका पड़ा था 1984 में। ये क्वेश्चन आप आईजीएमसी से रिलेटेड याद रखिए। आईजीएमसी शिमला के स्नोडन में स्थित है, इसे स्नोडन हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बात हुई है इंपॉर्टेंट कॉलेज की, तो एक कॉलेज जो है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और एक कॉलेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ये स्थापना भी आप याद रखिए इन दो कॉलेज की, कि दोनों पुराने कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज, और इनकी स्थापना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये 2 बेसिक से क्वेश्चन आप हॉस्पिटल से रिलेटेड याद रखिए, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है रिसेंटली पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ओपन डेट, हाल ही में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऊना। हाल ही में ऊना में जो है पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया था। अच्छा, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो है ऊना में स्थित है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश का पहला फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है, इसका नाम है क्रेमिका फूड पार्क। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिए ऊना से रिलेटेड। ये तीनों क्वेश्चन जो है करंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हु वॉन मिस इंडिया हिमाचल टाइटल, हाल ही में मिस इंडिया हिमाचल किसे चुना गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी गरिमा वर्मा। गरिमा वर्मा को चुना गया था मिस इंडिया हिमाचल। ये क्वेश्चन भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश का कुछ टाइम पहले ही हिमाचल प्रदेश की मिस गरिमा को जो है मिस इंडिया हिमाचल चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन मेंबर ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्यसभा, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन डी लीला देवी महाजन। लीला देवी महाजन जो थी हिमाचल प्रदेश की पहली राज्यसभा महिला सदस्य थी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिमाचल प्रदेश की पहली महिला लोकसभा मेंबर कौन थी? तो पहली महिला लोकसभा मेंबर जो थी वो थी श्रीमती अमृत कौर। और श्रीमती अमृत कौर जो थी इंडिया की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखिए, पहली लोकसभा सदस्य और पहली महिला राज्यसभा सदस्य हिमाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 16 है वेयर इज आदि हिमानी चामुंडा टेम्पल सिचुएटेड, आदि हिमानी चामुंडा मंदिर कहाँ स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जिया। जिया में स्थित है आदि हिमानी चामुंडा मंदिर। अच्छा, ये जिया कहाँ पर पड़ता है? तो जिया जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। याद रखिए आदि हिमानी चामुंडा मंदिर जो है जिया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन आज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वुमेन लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश इन 1952। 1952 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत था? आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2%। 2% जो था वो हिमाचल प्रदेश का महिला साक्षरता दर था अकॉर्डिंग टू 1952 सेंसस। अच्छा, बात हुई है महिला साक्षरता दर की, तो अभी प्रेजेंट टाइम में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता दर कितना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो है 75.93%। याद रखिए 73.93% जो है महिलाओं का साक्षरता दर है। और महिला पुरुषों का कितना है? पुरुषों का है 89.53%। ये दोनों आप याद रखिए, महिलाओं का कितना है और पुरुषों का कितना है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और टोटल की अगर बात की जाए तो टोटल साक्षरता दर कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का? टोटल है 82.80%। ये 3 क्वेश्चन आप याद रखिए। 1952 के जनगणना के अनुसार कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 18 है नेम दी
राजा ऑफ मंडी हु इम्प्रिजन्ड फॉर 12 ईयर बाय संसार चंद ऑफ कांगड़ा एट नदौन। मंडी के किस राजा को संसार चंद ने 12 वर्षों तक नदौन में बंदी बनाकर रखा था। अब 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ईश्वरी सेन। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो था कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। अच्छा, अब बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को और डिस्ट्रिक्ट मंडी का एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। मंडी की स्थापना की गई थी राजा बाहू सेन के द्वारा। बाण सेन ने जो था वो किल्टी प्रमुख को हराया था, जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है और रिवालसर लेक में लगता है थिशु मेला। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला स्टार्ट किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा शिवरात्रि मेले को जो था वो कल्चरल फॉर्म दी गई थी। लॉर्ड मेयो ने 1871 में मंडी विजिट किया था और लॉर्ड एल्गिन के द्वारा 1899 में मंडी विजिट किया गया था और दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में और मियां जीपू जो थे वो मिनिस्टर थे मंडी के और उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन जब गुरु गोविंद सिंह ने मंडी विजिट किया था। और मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा कुल्लू और मंडी को जोड़ता है। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरदार कमला फोर्ट दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इमला बिमला घंटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, पराशर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, करासर लेक, सुखसार लेक, पंडो लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए मंडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बैटल ऑफ दिशु हिल टुक प्लेस बिटवीन बुद्ध प्रकाश ऑफ सिरमौर एंड राजा रूपचंद ऑफ। सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश का देशु की धार में युद्ध रूपचंद के साथ हुआ, वो कहाँ के राजा थे। आपको 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्योंथल। क्योंथल के राजा थे राजा रूपचंद। इनके साथ युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा बुद्ध प्रकाश का। तो क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे रिटन बाय। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। अब 4 ऑप्शन है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांता कुमार। शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी पहाड़ बेगाने नहीं होंगी किताब। अच्छा, शांता कुमार के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, तो उन किताबों को एक बार रिवाइज करते हैं। शांता कुमार ने लिखी थी धरती है बलिदान की किताब, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया किताब, मृग तृष्णा और लाजो और राजनीति की शतरंज। ये इंपॉर्टेंट किताबें जो थी शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी। इन किताबों के नाम आप याद रखिए, ये शांता कुमार ने लिखी थी। अच्छा, आपके लिए आज का क्वेश्चन है IIT इज सिचुएटेड एट। IIT कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।